का पानी जो है वह एकदम खारा है और ना ही यहाँ पर बढ़िया से मटेरियल लग रहा है और ना ही यहाँ पर क्या लगते हैं यहाँ से तो यहाँ पर यहीं पर ट्यूबवेल है, वो पास में ट्यूबवेल है, जो पानी आप पी कर देख सकते हैं बिल्कुल खारा पानी है। लेकिन जब उसकी नींव में ही खारा पानी डाल दिया जाए तो फिर वो नींव कितनी मजबूत होगी ये आप और हम भली भांति समझ सकते हैं। नमस्कार। किसी कॉलेज का निर्माण क्यों होता है? कॉलेज का निर्माण इसलिए होता है कि उसमें आने वाला भविष्य बैठेगा और आने वाले भविष्य की यहां पे नींव जब मजबूत होगी तब वो आराम से इस समाज में सभ्य कहलाने लायक होगा। लेकिन जब उसकी नींव में ही खारा पानी डाल दिया जाए तो फिर वो नींव कितनी मजबूत होगी ये आप और हम भली भांति समझ सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं 465 आरडी दामोलाई। दामोलाई का वो हिस्सा जिस हिस्से में आजकल बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि करोड़ों रुपए लगा करके यहां पर एक कॉलेज बन रहा है। लेकिन यहां पर कौन से पानी से कॉलेज बन रहा है ये आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खारे पानी की जैसलमेर के पत्थरों के अंदर कहते हैं कि बहुत अच्छी चीजें होती है, लेकिन जब ईंटें लग जाती है तब उस ईंटे में मसाले किस प्रकार के होते हैं कि वो जल्दी से उस चीज को पकड़ लेते हैं, उस पर नमक जम जाता है। लेकिन नमक जमने के साथ साथ कोई भी इस बात की चिंता नहीं करता कि वो केवल नमक नहीं जम रहा है, वो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के ऊपर एक छाप जम रहा है। वो छाप कुछ भी हो सकती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि जब मैं मेरी टीम के साथ पहुंचा वहां पे तो मैंने देखा कि वहां पे जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। सभी अपने अपने होशों हवास में काम कर रहे हैं। जब हम उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे खारे पानी का यूज होता है, क्या ट्यूबवेल के पानी का यूज होता है, जो मानक दृष्टि से कमजोर है, वहाँ के स्थानीय लोग इस बात का जिक्र करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो हम आपको सुनाते हैं। मैं अख्तर हुसैन दामोलाई और यहाँ पर एक कॉलेज बन रहा है और बिल्कुल भी खारा पानी है ट्यूबवेल यहाँ पे, तो उस वजह से पहले भी यहाँ पर 2-3 बिल्डिंगें जो है गिर चुकी हैं। तो अभी जो इसको शोरा लग रहा है वो नीचे से बिल्डिंग जो ईंटें ख़राब हो रही हैं, तो ट्यूबवेल का पानी जो है वह एकदम खारा है और ना ही यहाँ पर बढ़िया से मटेरियल लग रहा है और ना ही यहाँ पर कोई अच्छी सी सुविधा चल रही है। आपने मतलब पहले बताया किसी को, अधिकारी को, कोई सूचना दी? नहीं सर, यहाँ पर कोई आया ही नहीं है, उस हिसाब से हमने बताया ही नहीं है उनको। अच्छा, तो ये ठेकेदार जो है इनको पता नहीं है कि ये खारा पानी है, फिर भी यूज किए जा रहे हैं? नहीं, इनको सर सब पता है। सब पता है? सब पता है। तो क्या बात है, मीठा पानी है उसकी कीमत महंगी पड़ती है या खारा पानी क्यों यूज किया जा रहा है? नहीं, इसकी कीमत जो थोड़ी महंगी पड़ती है। अच्छा जी सर। कहाँ से लाना पड़ता है ये नहर से लाना पड़ता है। अच्छा, कितना टैंकर लगता है? 500-600 रुपये टैंकर के लगते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर यहीं पर ट्यूबवेल है, वो पास में ट्यूबवेल है, जो पानी आप पी कर देख सकते हैं बिल्कुल खारा पानी है। बिल्कुल इसका। खारा पानी? बिल्कुल खारा पानी। अच्छा, जो मटेरियल लग रहा है जैसे सीमेंट वगैरह लग रही है, तो उसमें भी गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा जी। पहले ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ खारे पानी की वजह से? कितनी कितनी बिल्डिंग? पहले भी एक दो बिल्डिंगें गिर चुकी हैं यहाँ पे। ये तो कॉलेज बन रहा है, अगर इस तरह की बिल्डिंग अगर इस तरह से बनाई जाती है तो बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, नुकसान बड़ा हो सकता है। जी, वो तो होगा ही सर, वो तो आपको भी नज़र आ ही रहा है। आप यहाँ के स्थानीय हैं? हाँ, यहाँ पर हम स्थानीय, हमारा गाँव है। स्थानीय लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? अब कोई आया ही नहीं तो हम पहले से करते कैसे, कोई आया ही नहीं है। यहीं पे आप मजदूरी। विरोध कर रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, यहाँ पर मजदूरी लग रहे हैं, मजदूरी काम कर रहे हैं, उनके साथ में हम कैसा विरोध करें। जी जी। तो ठेकेदार तो कभी यहाँ पर आया भी नहीं है। हमने इनको बोला है, ये तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि जो हमें दिया जा रहा है वो हम लगा रहे हैं। अच्छा जी ये इस बात को मान रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि युवा जो लोग हैं, जो लड़के हैं, उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता है। उन्हें इस बात की चिंता है कि उस कॉलेज में खारे पानी का उपयोग लिया जा रहा है। आसपास के बने पुराने स्ट्रक्चर आज धाराशाही हो चुके हैं। आसपास के बने स्ट्रक्चर जो खारे पानी से निर्मित है, उसमें खारे पानी की इतनी अधिक मात्रा है कि उनकी नींव कमजोर हो चुकी है। उनके ऊपर किया गया प्लस्तर, जिस प्लस्तर को करने में गवर्नमेंट लाखों रुपए बर्बाद करती है, लेकिन एक ठेकेदार खारे पानी का यूज करके उस पूरे प्लस्टर की वाट लगा देता है। पूरी की पूरी दीवारें ध्वस्त, पूरी की पूरी दीवारें एकदम खराब,
और इतनी बेहद खराब हालात में है कि आप समझ नहीं सकते। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि पहले यहां पे कई हादसे ऐसे हो चुके हैं। खारे पानी से जब कोई इमारत तैयार होती है तो उसकी नींव बहुत कमजोर होती है। क्या आपके घरों में भी खारे पानी से कभी आपने किसी प्लस्तर या कभी आपने आसपास किसी बिल्डिंग को बनते देखा है? अगर देखा है तो आप हमें जरूर बताएंगे कि उसकी नींव कैसे होती है। जबकि ठेकेदार साहब को यह आदेश निर्देशित किया जाता है कि आप मीठे जल का प्रयोग करेंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक, और हमने आपको सुनाया भी, उन लोगों के मुताबिक खारे पानी, मीठे पानी को लाने के लिए टैंकर की व्यवस्था की जाती है जो कि काफी महंगा पड़ता है। इसलिए ठेकेदार साहब एक ट्यूबवेल लगाते हैं, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, और वहीं से पानी निकालते हैं। लेकिन पानी तो भविष्य का निकल रहा है। भविष्य इस कदर खतरे में है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरा स्ट्रक्चर खतरे में है। जब हमने देखा कि इसको बने हुए महज कुछ दिन, कुछ महीने हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी ईंटों पे सफेद नमक की परत जम गई है, तो आप सोचिए कि वो किस कदर काम करेगा। सोचिए कि आने वाला भविष्य क्या होगा। जब हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वहां से हमें क्या जवाब मिलता है, आप सोचिए। देश का भविष्य खतरे में है। और अगर आप दामोलाई से हमें देख रहे हैं तो आज अगर आप और हम इस खारे पानी की दीमक को खत्म नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में शायद वो पीढ़ियां हमें बोलेगी कि अगर उस वक्त कोई खड़ा होता तो वो कॉलेज जो आज जर्जर हो चुका है, जिस कॉलेज की दीवारें ढह रही है, वो मजबूत होती। तय आपको करना है। नमस्कार।